तो ये जो शरीर बना है ना, 5 तत्वों से बना है ना, तो उसमें बैलेंस बना करके रखना है। अब शरीर है तो उसकी अपनी एक घड़ी है, नियम से चलेंगे, है ना। रोज़ एक नियम होना चाहिए, हमारे जीने का एक नियम होना चाहिए, कब खाएं, कब बैठें, कब सोएं, कब पढ़ाई करें। तो उस नियम से करते हैं तो हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को एक आदत लग जाती है, इस समय मेरे को पढ़ना है, इस समय मेरे को काम करना है, इस समय मेरे को पूजा करनी है। तो वो जो पूजा पाठ है वो उसका पूरा समग्र फल मिलता है ना। जैसे आज का पूजा कल कैसे फल देगा भाई, है ना। वो इसलिए देगा कि कल उसी टाइम में जब बैठोगे तो आपके शरीर को याद रहेगा, आपकी बुद्धि को याद रहेगा, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाओगे। हर दिन करोगे तो इस निश्चित समय करने से एक चेन बन जाएगा, तो एक ताकतवर जंजीर बन जाती है जो आपकी रक्षा करती है, वो कवच बनता है। नहीं तो आप सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, 7 बजे कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पूजा पाठ का आधा से ज़्यादा फल व्यर्थ चला जाता है। कभी कभी भावना बहुत तीव्र रहती है ना, भावना की तीव्रता बहुत रहती है, तो एक आध प्रार्थना पहुँच जाती है। कभी कभी हम बहुत दुख से जब पुकारते हैं ना, बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो क्या होता है, उस समय हमको शरीर का भान नहीं रहता, ना अपना पहनने ओढ़ने का, ना कुछ खाने पीने का, केवल परमात्मा का नाम स्मरण रहता है ना, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। तब वो बात परमात्मा तक पहुँचती तो देखते हैं हमारा काम जो है बिगड़ा था वो बन गया। लेकिन वैसा भाव रोज़ नहीं ला सकते, इतना कष्ट तो रोज़ नहीं होता है, तो वैसा कष्ट जीवन में आएगा ही नहीं अगर हम नियम से बंधे हुए हैं। केवल पूजा का नियम नहीं, खाने पीने का, उठने बैठने का, सब चीज़ का नियम जरूरी है जीवन में। अच्छा, ये 5 तत्व जो बताया उसको बताएंगे थोड़ी डिटेल में। क्या चीज़? 5 तत्व से जो शरीर बना है हमारा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये तो पहले ही बता चुका हूँ, इससे बना हुआ है। ठीक है, इसका बैलेंस शरीर में भी जरूरी है। ठीक है, और इसका बैलेंस शरीर के साथ, अच्छा, इस शरीर को भी प्रकृति से बैलेंस करके रखना है। ठीक है, मतलब भगवान ने हमको बनाया है तो दिन में हमको चलना फिरना है, उठना बैठना है, दिन हमारे काम करने के लिए, रात को सोने के लिए। तो हम लोग कई बार बिना वजह रात को जागते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, जाने अनजाने उस प्रकृति से लड़ाई कर रहे हो ना। प्रकृति से लड़ोगे, फिर सोचोगे मैं पूजा कर रहा हूँ, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा। हमको बहुत सारा चीज़ सीखना है, केवल पूजा पाठ कर लेना ही संपूर्ण नहीं है, कैसे करना है, किस विधि से करना, ये जानना जरूरी है। ठीक है, 5 तत्व 5 कोषों से भी जुड़ा हुआ है क्या? 5 पंचकोश अलग है। ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये पंचकोशों से बना हुआ है। ठीक है, पंचकोश क्या होता है? सबसे पहला होता है अन्नमय कोश, ठीक है ना। दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। तो ये 5 जो उंगलियां हैं, ये 5 कोशों के प्रतीक हैं। अब जान तो गए 5 कोश। अन्नमय कोश मतलब ये जो शरीर आपका बना है खाने पीने से, सब्जी फल से, है ना, ये हमारा शरीर, ये है अन्नमय कोश। ठीक है, अब ये जो चौथा जो बात, तर्जनी उंगली, जिसको जो प्रतीक है विज्ञानमय कोश का, इसको लगाएं कहाँ? बुद्धि को। ठीक है, अगर इसको अन्नमय कोश के साथ लगाते हैं तो क्या पता चलता है, हम अपने आप को जोड़ लेते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, कि मैं जवान हूँ, कि मैं लड़की हूँ, कि लड़का हूँ, कि मैं ऑफिसर हूँ, कि क्लर्क हूँ। ये जब विज्ञानमय कोश को अन्नमय कोश से लगाते हैं तो क्या पता चलता है हमारे अपने बारे में। ठीक है, मन से लगाते हैं तो क्या पता अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राण से लगाते हैं तो क्या पता चलता है कि हमको सुख दुख हानि लाभ ये सब पता चलता है ना। और मन से लगाते हैं तो भूख प्यास निद्रा ये सारा चीज़ का एहसास होता है। इसीलिए बोलते हैं कि किसके साथ आप लगा के रखोगे, जब इस विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश के साथ आप लगाते हो, ये परमात्मा है, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। ठीक है, इसलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो प्रतीक स्वरूप हम क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा रहे हैं। तो हम पद्मासन लगा के जब बैठते हैं ना, ऋषि मुनि साधु सन्यासी, साधारण हमारे जैसे मनुष्य भी जब पूजा पाठ करने बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, पद्मासन लगा के बैठे और चिन्ह मुद्रा बना करके बैठे, तो शरीर को तो बता रहे हैं कि हमने परमात्मा में लगा दिया है। ठीक है, लेकिन मन को कैसे लगाओगे? तो मन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे रूप ध्यान करते हैं, भगवान की छवि पे ध्यान लगाना, ठीक है, उनके चरणों को देखना, ठीक है, उनके मुखारविंद को देखना, इतना गहन ध्यान करना कि नेत्र बंद करते ही केवल परमात्मा ही परमात्मा आपको दिखाई दे, ऐसा महसूस हो कि वो परमात्मा जो है आपके हृदय में आके विराजमान हो गया। ठीक, तब जाके आपकी पूजा सार्थक होती है। तो ये प्रतीक समझ आया, चिन्ह मुद्रा, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। अपने विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश के साथ लगाना। इसका मतलब क्या है, दिन भर जब आप परमात्मा का स्मरण करते रहते हो, नाम स्मरण जिसको बोलते हैं ना, चलते फिरते सोते उठते बैठते राम 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 या नमः शिवाय, जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप याद करते रहते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन उसके सारे गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। आप जब दिन रात नित्य श्री राम की चर्चा करते रहेंगे, उनका नाम जप करते रहेंगे, तो क्या होगा आपके साथ, आपके अंदर सच बोलने की ताकत आ जाएगी।
झूठ बोलने का मन खत्म हो जाएगा। आप किसी को मुसीबत में देख करके भाग नहीं पाओगे, आप खड़े हो जाओगे उसके लिए, चाहे आप कितने कमज़ोर क्यों ना हो, क्योंकि आप परमात्मा आपके साथ खड़ा हो गया। ये है नाम जप का महत्व। चलते फिरते सांस में जो बोलते हैं ना, दिन रात खाली 1 घंटा पूजा करने नहीं, चलते फिरते, इसलिए बोलते हैं गुरु मंत्र ना, गुरु मंत्र दीक्षा में क्यों दिया जाता है कि चलते फिरते सोते उठते बैठते उसका स्मरण करते रहो। जिस चीज़ का स्मरण करते हो ना, जिसको आप ध्याते हो उसको पाते हो। पूजा पाठ करने का मतलब क्या है? जो राम का भक्त है वो राम जैसे हो जाता है, कृष्ण का भक्त है कृष्ण जैसे हो जाता है, शिव का भक्त है शिव जैसे हो जाता है, भोलानाथ हो जाता है, सब कुछ दान दे देते हैं, अवघड़दानी हो जाते हैं। तो रूपांतरण की प्रक्रिया, आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके साथ उठोगे बैठोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ जो है कोई इंसान के साथ अब बैठोगे तो उसके जैसे आप हो जाओगे, है ना, वो तो होना ही है। जैसे एक अच्छा इंसान है, अगर कोई शराबी के साथ घूम रहा है, दिन रात उसके साथ उठता बैठता है, तो या तो वो शराब पीना शुरू कर दे या तो दूसरा पीना पाना छोड़ के उसके जैसा हो जाए। तो जिस देवता की स्तुति करते हैं, तो केवल मैं क्या बता रहा था, किसी जीवित व्यक्ति के साथ बैठने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आता। आप कोई तस्वीर को भी देखते हैं ना, तो उस तस्वीर का गुणधर्म क्या है? जैसे ही आप भगवान राम की तस्वीर को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? सत्यनिष्ठ है, ठीक है, एक पत्नी व्रतधारी हैं और पूरा जीवन उन्होंने सत्य के लिए जिया, निर्भय हैं, ठीक। तो वो गुण जो है भगवान राम का ना,